नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी गोरखपुर वासियों को, साथ ही साथ सभी देशवासियों को भी। तो मैं हूँ शाहीन, आपकी होस्ट एंड रोज। बहुत सारा शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए। और आज मेरे साथ एक और बहुत ही प्यारे से इंसान, गोरखपुर की पहचान को और ज़्यादा चार चांद लगाने वाली एक शख्स से शख्सियत का सफ़र तय करने वाले इंसान बैठे हुए हैं। चूँकि मैं यहाँ से जा रही थी, ये नहीं कहूँगी जा रही थी इसलिए आई, जाते वक्त भी जहन में ये रख कर आई थी कि एक बार ज़रूर आपसे मिलते चलूँगी सर। तो हम सबके सामने, गोरखपुर के सामने कहा कि सबसे प्यारी शख्सियत आप कह सकते हैं, सर बैठे हुए हैं डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी जी। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हम लोग के इस वीडियो में। एंड एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि हम लोग की ये पहली मुलाकात है। हम लोग अक्सर फेसबुक पे ही हम लोग जुड़े रहे एक दूसरे से। एंड हाँ, एक दो बार लगता नहीं जैसे हम लोग पहली बार एग्जैक्टली कि एक दो बार फोन कॉल पे हम लोगों ने बात करी। एंड देन आज यहाँ बैठ के बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग पहली दफा मिल रहे हैं। एंड शायद आप हम लोगों को देख रहे हो, तो मैं फैमिली जैसे है। और सबसे पहले सुनने वाले, हम लोग को दोनों को देखने वाले सभी सम्मानित दर्शकों को हम दोनों की तरफ से सादर नमस्कार। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम दोनों एक साथ आपके समक्ष मुखातिब हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो बिल्कुल। और एक्चुअली यहाँ आने का एक और मेन कारण था, क्योंकि ये जो सीज़न चल रहा है सर, वो देखा जा रहा है बारिश का एंड देन उसके बाद धूप का। तो ये एक ऐसा सीज़न है जिसमें बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है और बढ़ रही है। और हर दूसरा आदमी ऐसा देखा जा रहा है कि वो बेड पे ही है, कभी फीवर को लेके, कभी किसी भी चीज़ को लेके इस मौसम में। तो इस मौसम में एहतियात कैसे करता है? हाँ बेटा, तुमने बहुत अच्छा ये सवाल मुझसे पूछा। और इस मामले में देखो, एज ए डॉक्टर अगर मैं कहना चाहूँ तो उसमें देखो, इसमें तो हम दो तरीके से कहना चाहेंगे। एज ए डॉक्टर कहना चाहूँगा तो ये डॉक्टर्स के लिए बहुत प्यारा मौसम है। पेशेंट्स आते हैं, बहुत भीड़ होती है, दवाइयाँ बहुत, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान, जो इंसानियत है, उसके नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मौसम में सावधानी बहुत ज़रूरी है। और मैं अक्सर फेसबुक पे मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। हम लोगों ने भी देखा, आप जी बहुत सारे पोस्ट लिखता हूँ। और इस मौसम में भाप गरारे लेना बहुत ज़रूरी है, भाप लेना बहुत ज़रूरी है, अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो भाप वाले गरारे, वो अर्ली मॉर्निंग जब हम लोग हाँ, सुबह या शाम को 2 वक्त हम लोग ले सकते हैं। खाने पीने में बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें, जंक फूड हुआ या स्ट्रीट फूड्स हुए, ये सब चीज़ ज़्यादा इस समय नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पेट की बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा फैल रही है बेटा। तो थोड़ा सावधानी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फीवर भी बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, हो रहा है। जी। तो बाहर जाके ठंडा पानी पी लेना, या मतलब बहुत ज़्यादा एसी को मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा करके रखना, या इस सब चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करना बहुत ज़रूरी होता है। सही चीज़ें हैं, ख्याल रखें। बिल्कुल, ये सही कहा सर ने कि ये जो मौसम है, इसमें अगर ज़्यादातर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो परहेज की है। परहेज की ज़रूरत है, वो आप ज़रूर करें। और हाँ, ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई कष्ट है, कोई दिक्कत है, तो अपने मन से, इसको मैं बार बार कहता हूँ और मैं सबको मतलब बताता भी हूँ कि अपने मन से दुकान से जाकर दवाइयाँ खरीद के आप उसको न लें। आप किसी डॉक्टर से संपर्क करके ज़रूर दवा लें, क्योंकि अपने मन से लेंगे तो उसका एक आफ्टर एडवर्स इफेक्ट भी होता है, उससे एक रिएक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए उसको नहीं लेना चाहिए। ये एक जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इन्होंने बताई, क्योंकि अक्सर ये होता है कि थोड़ा बहुत फीवर है या थोड़ा बहुत पेन है या दर्द है, तो चलो ले लिया, वो नहीं करना चाहिए। जी, ये एक सबसे ज़्यादा अहम बात आप लोगों के लिए सर ने बता रखी है कि कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि खुद से आप जाके किसी भी मेडिकल स्टोर से दवा ले, किसी भी डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक और चीज़ आप सबको बताती चलूँ कि अगर इसी तरह की चीज़ें और भी आपको जाननी हो कि सर किस तरीके से बाकी चीज़ों पर बातें करते हैं, जो भी समय समय पर चीज़ें हैं आपको चाहिए कि इस मौसम में कैसे एहतियात बरतें, इस तरह की सारी चीज़ें आपको इनके फेसबुक वॉल पे भी मिल जाएगी। सर एक बार किस आईडी से है आपका फेसबुक? सिर्फ रूप कुमार नाम से है। अच्छा। और उसमें गोलमटोल चेहरा मुझे मेरा ही दिखाई देगा, तो आप लोग मुझे आराम से खोज लेंगे। ओनली RWPKUMAR, रूप कुमार। तो आपने सिर्फ रूप कुमार सर्च करना है? मैंने ना डॉक्टर उसमें लिखा ना बैनर्जी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब मैं दिखाऊं कि मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ। सही है, ये एक बहुत बड़ी सी बात आपने कही। आज के समय में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चला है कि हम ये समझे कि हम सच में सिर्फ भारतीय हैं। और मानवता का कोई धर्म नहीं होता, वो खुद ही एक धर्म है। एकदम। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सब माने। अब क्योंकि हम लोग इधर बढ़ ही चुके हैं, मानवता और धर्म की तरफ आए हैं। तो एक और चीज़ सर, कि अभी 15 अगस्त आने वाले हैं,
और हर घर तिरंगा का एक हम लोग बहुत टाइम से लेके चल रहे हैं स्लोगन, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है और हर घर तिरंगा फहराना ही चाहिए, लहराना चाहिए और उसको हम लोग एक महापर्व के रूप में 15 अगस्त मनाना भी चाहिए। मनाएंगे, सभी लोग मनाएंगे, घर घर दीप जलाएंगे, मिठाई बांटेंगे, मिठाई खाएंगे, हाँ, खिलाएंगे, तमाम चीज़ हम तुमको खिलाएंगे तो मुझे खिलाना बेटी। और लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि 15 अगस्त महापर्व मनाने के बाद 16 अगस्त को कहीं ये ना दिखाई दे कि कहीं इधर तिरंगा गिरा हुआ है, कहीं उधर तिरंगा गिरा हुआ है। ये चीज़ का आप लोग को जरा ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, हम लोग को सबको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले बार भी, पिछले साल भी मैंने नौका विहार से 3 तिरंगों को मैं किया था, उठाया था, उठा के मैं संभाल के रखा हुआ हूँ। वो हमारे इधर मतलब मैं उसको यूज़ करूँगा इस बार अच्छे से धो के। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये तिरंगा लगाए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तिरंगा जो है हमारे भारत माता का वेश है, वही ड्रेस है तिरंगा। तो वो अगर हम उसको ऐसे करके गंदा करेंगे, बर्बाद करेंगे, फाड़ेंगे तो फिर वो अपमान होगा, ध्वज का अपमान, हमारा अपना अपमान, अपने देश का अपमान, तो उसको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ये आप लोगों के लिए है और आप सबसे हाथ जोड़ के हम लोगों की तरफ से ये विनम्र विनती है कि जिस तरीके से एक्चुअल में ये देश का त्यौहार है और एक देशवासी होने के नाते ये फ़र्ज़ हमारा है कि हम इस त्यौहार को ज़रूर मनाएं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये जिम्मेदारी है कि उसे मनाने के बाद उसे सहेज के रखें। तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ख्याल रखिएगा। और अब चलते चलते सर से कहना चाहूँगी कि सर चलते चलते अगर आप कुछ कहना चाहें हमारी ऑडियंस को तो प्लीज़ दो शब्द कहें। बिल्कुल, एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम भारतीय हैं और इसमें कोई संकोच नहीं है कहने में, और भारतीयता को सदैव अपने चारों तरफ ओढ़ के रखना है और देश हित में जो भी काम अच्छा हो सकता है करना है। किसी को दिखा के अगर न करें, अपने लिए करें, अपनी संतुष्टि के लिए करें और करते रहें। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपने साथ ही साथ अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने अगल बगल के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और इसी प्रकार से अपने राष्ट्रहित में एक और कदम आगे बढ़ाएं। सबका ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और पूरे देश का ख्याल रखें। अच्छा, यहाँ ख्याल रखते रखते एक ख्याल हमें भी आ गया, चूँकि हम इनके फेसबुक से जुड़े हैं तो हमने देखा सर बड़ा अच्छा गाते। तो अब चलते चलते अगर ये ख्याल आया है तो ऑडियंस को 2 लाइन सुनाना तो बनता है। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, छोड़ो संसार की बातों में कहीं भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सही बात है, बिल्कुल सही। चलते चलाते बहुत ही खूबसूरत से अल्फाज, बहुत ही खूबसूरत से अंदाज और बहुत ही खूबसूरत से आवाज़ से हम सबको कहीं ना कहीं बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दिया सर ने। तुम बहुत अच्छा बोलती हो और तुम्हें मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है बेटा, तुम बहुत उन्नति करो और मुझे बहुत अच्छा लगा तुम आई बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने वक्त दिया। हालांकि बाहर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बट ये कहा गया कि हाँ ठीक है आप आ जाएं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। एंड मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि आप सब लोगों का आशीर्वाद, प्यार ऐसी साथ हम सभी मिलकर स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहे, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी और फिर मिलेंगे ऐसी कभी चलते फिरते किसी एक और शख्सियत के पास बैठकर कुछ और ज़्यादा चीज़ें जानने के लिए, कुछ और अच्छी बातें करने के लिए। सो हमें और सर दोनों को दीजिए इजाज़त। बने रहिएगा चैनल पे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर चलते चलाते। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।